नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आजकल ना हर आदमी, जिसको चाहे आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं गहराई से अगर आप देखोगे तो कुछ कम या कुछ ज़्यादा हर कोई टेंशन में मिलेगा। किसी से पूछ के देख लीजिए आप, कहेगा अरे यार, ये घर का काम का प्रेशर, ऑफिस का प्रेशर, बिजनेस का प्रेशर, दुनिया भर के प्रेशर। इस प्रेशर के चक्कर में ना आदमी आज प्रेशर कुकर बन के रह गया एक तरह से। तो एक विचार मेरे दिमाग में आया था जो कहीं से मैंने इकट्ठा किया, और वो ये है कि आज हर आदमी ना ये चाहता है कि उसकी लाइफ में जो भी चीज़ें हों उसके अनुसार हों, सेलेक्टिव हों बिल्कुल। जबकि आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा महाराजा, नेता अभिनेता कुछ भी हुआ है, सिकंदर महान से लेके और महाराणा प्रताप या जिस मर्जी को भी आप उठा के ले लीजिए, इतिहास में सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल तो रही ही रही हैं। जबकि हम तो आम आदमी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सोचते हैं कि नहीं, हमें तो अपने मन माफिक ही सब कुछ चाहिए। मतलब ये कि टेंशनें सबको होती हैं, परेशानी सबके जीवन में है। टेंशन मतलब परेशानी, किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई दिक्कत, और उन सब को लेकर के हम अपना दिल पे दिमाग पे उन चीज़ों को ले लेते हैं कि जिसके बाद में हम कहीं ना कहीं अवसाद, या आजकल उसको नया नाम दे दिया गया है डिप्रेशन इंग्लिश में, तो उसके चक्कर में, उसके घेरे में हम फंस जाते हैं। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि सारी चीज़ें अपने मन माफिक नहीं मिलती। किसी के पास पैसा है, उसके पास अच्छी सेहत नहीं है। देख लीजिए आप, जिसके पास अच्छी सेहत होगी उसके पास में पैसा नहीं होगा। जिसके पास पैसा और अच्छी सेहत दोनों होगी तो उसके घर में कहीं ना कहीं उसकी बीवी या बच्चों का पारिवारिक क्लेश होगा, भाइयों का, या माँ बाप के साथ नहीं बनती होगी। अगर वो सब चीज़ें हैं तो किसी न किसी तरीके का और फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। ठीक है, कहीं से लोन का या कुछ और शारीरिक कोई बीमारी, या उसके बच्चों में कोई बीमारी। आपने देखा होगा ना कि पैसा भी है और सेहत से भी सही है, लेकिन पता चला उसके बच्चे अपंग हैं, कहीं बोलने में, सुनने में, देखने में दिक्कत है, या मानसिक रूप से कमज़ोर है, या सब कुछ है, बीवी बच्चे परिवार पैसा धन दौलत सब कुछ है, लेकिन औलाद इतनी निकम्मी है कि कहीं उनको पूछती नहीं। या कहीं ना कहीं ऐसी कोई सिचुएशन है कि वो इतने नालायक है कि उनका जो भी कुछ पैसा है उसको उड़ा रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। तो 100 बातों की एक ही बात है कि अगर आप देखेंगे तो जीवन हमारे अनुसार नहीं चलता, उसको हमें अपने अनुसार ढालने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी एक सच है, लेकिन हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, हम प्रकृति से नहीं लड़ सकते दोस्तों। और कहीं ना कहीं हमें उस बारे में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि नहीं, ये नियति है, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपना 100% दिया, लेकिन मेरे अनुसार नहीं चल रही हैं चीज़ें। तो जो मुझे रास्ता मिला है मैं उसी पे बेहतर करने की कोशिश करूं। जो मेरे लिए बेहतर से बेहतर विकल्प है, बचा है, मैं उसी में कुछ आगे बढ़ जाता हूं। लेकिन नहीं, हमें तो उसी के पीछे पड़ना है। किसी को कोई बिजनेस चलाना था, नहीं चला, डिप्रेशन में चला गया। किसी ने किसी लड़की से शादी करनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई उसने, या उसके घर वालों ने मना कर दिया, डिप्रेशन में चला गया। कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, या किसी अच्छी पोस्ट पे जाना चाह रहा था, या डॉक्टर या आईएएस आईपीएस बनना चाह रहा था, उसकी तैयारी कर रहा था, वो नहीं हो पाई तो डिप्रेशन में चला गया। लेकिन बात ये है ना कि अगर, क्या ये आईएएस आईपीएस या डॉक्टर इंजीनियर यही लोग ज़िंदगी जीते हैं? क्या उससे अलग आम लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं है? हमने सोच लिया कि नहीं, ये मिला तो ठीक, नहीं तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे या कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लेंगे। कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो लाइफ लाइन मॉनिटर होता है ना हॉस्पिटल में, दिखाते हैं हार्ट बीट, कि वो भी ऊपर नीचे चलता है। अगर वो फ्लैट हो गया ना तो समझो आदमी ख़त्म। ठीक इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी है। अगर ये बिल्कुल सीधी हो गई और इसमें कोई परेशानियां ना आई तो ख़त्म है ना। हम
चाह के भी इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को अपने दिमाग पे लेके टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? क्यों हम उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने देते हैं? तो मैं बस यही बात आपसे कहना चाह रहा था कि सभी लोगों को सभी चीज़ें नहीं मिलती, और ये लाइफ है, ना कि कोई बुफ़े या खाने की कोई टेबल लगी हुई कि आपने अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ सिलेक्टेड उठाई कि मैंने मीठा खाना है, नमकीन खाना है या तीखा खाना है, और अपनी मर्ज़ी से जितना आपको चाहिए उतना ले लिया। ये वो वाली चीज़ नहीं है, ये ज़िंदगी है और ये धक्के देगी। जितने अभी धक्के हैं लाइफ में, इससे बड़े भी धक्के आएंगे, लेकिन अगर आप डटे रहे तो समाज में कुछ नाम भी पालोगे। और समाज की तो चलो बाद की बात है, कम से कम अपनी नज़रों में तो खड़े रहोगे, अपने परिवार की नज़रों में तो खड़े रहोगे। समाज तो बाद की बात है, माने ना माने, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो सबसे लास्ट की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो अपनी नज़रों में। और अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर के टूट गए कि नहीं मेरे को तो ये नहीं मिला, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं ना, आपने देखा होगा कि उसने कोई नौकरी चलानी चाहिए थी अच्छी तरीके से, वो नहीं चल पा रही, सुसाइड कर लिया। या किसी पोस्ट पे जाना चाह रहा था, या कोई IAS IPS का एग्ज़ाम निकालना चाह रहा था, नीट, या आजकल है ना बहुत सारा कल्चर के IIT वगैरह या JEE वगैरह, या MBBS का एंट्रेंस टेस्ट देना चाह रहा था, वो सब चीज़ें नहीं हुई तो सुसाइड कर लिया। हम सोचते हैं कि वो लोग कायर थे या उनके अंदर जीने की इच्छा नहीं थी इसलिए उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन सच्चाई में अगर आप गहराई से जाके देखोगे ना, तो उन लोगों के अंदर जीने की चाह हम और आप लोगों से ज़्यादा होती है। बस फ़र्क इतना है कि वो अपनी शर्तों पे जीना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि मेरे को वो चीज़ मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे नहीं जीना। आप अगर गहराई से देखोगे तो उनके अंदर हमारे से ज़्यादा जीने की चाह होती है, लेकिन उनको अपनी शर्तों के अनुसार जीना था, वो चीज़ें उन्हें नहीं मिल पाई तो वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ऐसा करना कोई समाधान नहीं है। हम जिंदा रहेंगे दुनिया में, पता नहीं क्या क्या देखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें रुकना तो पड़ेगा ना। संघर्ष के दिनों में आप देखोगे इतने सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। अमिताभ बच्चन के साथ कितने संघर्ष हुए, एक टाइम बैंकरप्सी की तरफ चले गए थे, लेकिन आज देख लो दुनिया में नाम है। और ओम पुरी, अनुपम खेर जैसे अभिनेता जिन्होंने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया और बाद में निखर के आए। तो दोस्तों 100 बातों की एक ही बात है कि मैं जो आज आपसे एक थॉट, एक विचार जो शेयर करना चाह रहा था कि ये लाइफ है और ये हमारी मर्ज़ी के अनुसार नहीं चलती, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जो मिला है उसी में आगे बढ़ जाइए। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हमारी मर्ज़ी के अनुसार ही हमें मिले, और किसी को नहीं मिलता, वो बात अलग है कि हमें पता चले या ना चले, लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ें तो आपके पास भी ऐसी है ना, जो बहुत सारे लोगों का सपना है, लेकिन बात यह है कि हमारे पास जो होता है हम उसको देख नहीं पाते। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आपके सामने आज आया था। उम्मीद है कि आपको ये थॉट पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।